अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कहता है, चार ही पार्ट हैं, चार पार्ट मैंने लिखे हैं, वन बाय वन इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये जो 2 है, 2a स्केयर अवर b इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें सिंपल क्या हुआ कि इसका क्योंकि होल पावर नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी ब्रैकेट ओपन हुई तो 2 की पावर 1 पे भी आई और 2 की पावर पहले से 2 था ना ये, और बाहर वाली 2 मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया जी 2 की पावर क्या होगी 2 अवर बी। एक स्टेप और लिखने के बाद चलें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी की पावर क्या होगी 4। अब हमारे पास क्या होगा 2 ए की पावर क्या होगी 2 प्लस 2 हो गया और नीचे बी की पावर 1 प्लस 4 हो गया। अब ऐसे क्या हुआ, क्योंकि ये देखें ये वाला ए और ये वाला ए इनके दरमियान मल्टीप्लाई है, तो क्योंकि बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए बेस को एक बार लिखेंगे और ये वाली पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। यही काम नीचे हो रहा है कि ये वाला बी और ये वाला बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। तो ये वाली पावर और ये वाली पावर ऐड हो जाएंगे, जो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 बी की पावर 4 अवर और सॉरी ए की पावर 4 डिवाइड बाय बी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो यूँ हमारे पास पहला आंसर 2 ए की पावर 4 बी की पावर 5 क्या हो गया जी। नेक्स्ट इधर देखें, इसमें देखें तो सी की पावर 3 हो गया, डी की पावर क्या हो गया, ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे। डायरेक्ट मैंने लिख दिया ना, जैसे यहाँ देखें 2 2 ज़र 4 हुआ तो इसको मैंने डायरेक्ट 3 2 ज़र 6 लिख दिया। इसी तरह यहाँ देखें तो सी की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया, 2 की पावर 2 और डी की पावर 2 हो गया। सही है। अब हमारे पास क्या है, ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर दोनों बेसिस सेम है तो सी को एक बार लिखेंगे, 3 प्लस क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। नीचे 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। अब डी की पावर क्या होगी, यहाँ पे 6 है और ये वाला प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि आपस में बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड होगी। तो सी की पावर हमारे पास आ गया जी 6 और 3 9 हो गया और 4 इसी तरह आ गया, और डी की पावर हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया। तो यूँ हमारे पास जो 8 का पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट सी। अब देखिए 4 की पावर 3 ऐसे लिख दें, ई की पावर 4 3 ज़र कितना हो गया जी 12 और एफ की पावर 4 2 ज़र 8, डिवाइड का साइन है। 3 की 27 है तो इसका मतलब है 3 आपके पास कितने बार है 3, ओहो 3 की पावर 4 था, 3 की पावर 4 है। 3 की पावर देखो 3 3 टाइम है, ई की पावर 9 इसी तरह और एफ की पावर 11 एज इट इज। अब हमने एक काम ये करना है, चलिए एक स्टेप लिख लें, ई की पावर 12 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 ई की पावर 9 नीचे एफ की पावर 8 और एफ की पावर क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 1 2 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 3 की पावर 4 माइनस 3। अब ये देखें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे जैसे वेरिएबल, तो उनकी पावरें ऐड हुई, जबकि यहाँ पे देखें तो ये 3 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। अब क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर आपस में माइनस होगी। जब सेम बेस हो और उनके दरमियान में साइन क्या हो डिवाइड का हो तो उनके एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह अगर ई की पावर 12 है तो 12 और ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस होगा, क्योंकि डिवीजन है, डिवीजन के हिसाब ये रूल होता है कि अगर बेसेस सेम हो, जैसा कि ये ई और ई बेस सेम है, तो उनके एक्सपोनेंट जब एक बेस पे लेके आओगे तो माइनस होंगे अगर उनके दरमियान साइन क्या हो डिवाइड का हो। यही बात नीचे होनी है, एफ की पावर 8 और माइनस क्या हो जाना है 11 हुआ। माइनस 11 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों बेसिस आपस में सेम है, डिवाइड हो रही है, इसलिए पावर माइनस होगी। यहाँ हमारे पास आ गया जी 4 की पावर 3 की पावर 1 मतलब 3 होगा, क्योंकि 4 में 3 गया 1। तो ई की पावर कितनी आ जाएगी 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, और नीचे अगर एफ की बात करें तो एफ की भी -3 आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 11 में से 8 गए तो 3 बचता है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसको हमने पॉजिटिव की शक्ल में लिखना होता है, इसलिए हम लिखेंगे 3 ई की पावर 3 एफ की पावर 3। तो यूँ हमारे पास क्योंकि ये एक्सपोनेंट नेगेटिव था तो इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर ले गए। इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर जी की पावर 6 2 ज़र 12, एच की पावर 6 3 ज़र 18 डिवाइड बाय -3 की पावर 3, जी की पावर 3 5 ज़र 15 नीचे 2 की पावर 3 इसी तरह और एच की पावर 3 2 ज़र 6।
अब ये देखिए 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 दफ़ा है और नेगेटिव साइन रहेगा, तो इसलिए हम इसको तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज -27। ये 3 तो सॉल्व हो गया, यानी 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27 हो गया। अब नेगेटिव साइन इसलिए रहेगा क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। सॉरी, एक्सपोनेंट हमारे पास ऑड नंबर है। जब भी एक्सपोनेंट ऑड नंबर होगा तो जो अंदर का साइन होगा वो माइनस में रहेगा। अब अगर जी की बात की जाए तो जी की पावर मेरे पास कितनी है, जी 2 दफ़ा है तो 12 है, और ये भी जी है तो ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा भाई, दरमियान में डिवाइड का जो साइन है, तो इसलिए ये पावर आपस में माइनस होगी। नीचे अगर बात की जाए 2 की पावर 3, तो मतलब 2 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 बनता है। एच की अगर बात की जाए तो एच में हमारे पास 18 है, और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्योंकि दरमियान में डिवाइड का साइन है इसलिए ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में डिवाइड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी। -27 हो गया, जी -3 हो गया, और नीचे 8 आ गया, और एच हमारे पास कितना हो गया जी, 12 हो गया। तो इसमें हमने जो आंसर लिखना है, माइनस, बेशक हम शुरू में लगा देते हैं, माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं, 27, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ गया जी 8 जी की पावर 3 एच की पावर 12। अब ये जो जी का एक्सपोनेंट था, क्योंकि ये नेगेटिव था, तो इसको हम नीचे इसलिए ले गए ताकि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट में आपने नहीं छोड़ना, आपने इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो क्योंकि ऊपर नेगेटिव था तो नीचे लेके आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ नीचे लेके आ गए ताकि इसका जो -3 है +3 में चेंज है। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।